नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। दिवाली नजदीक आ रही है, सभी त्योहार साथ साथ आ रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है अपने घर के साथ साथ खुद को भी सुंदर बनाना, खूबसूरत बनाना। भाई ड्रेसेस तो हम जमकर खरीद लेते हैं, लेकिन उन ड्रेसेस के साथ एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि हमें कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है। और इन त्योहारों पर हर दिन अलग अलग ड्रेसेस के साथ अलग अलग ज्वेलरी पहननी है। मार्केट में यूँ तो बहुत सारी ज्वेलरी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर आपको अपनी ज्वेलरी चुनना बेहद आसान पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप हेवी ड्रेस पहन रहे हैं तो उसके साथ लाइट ज्वेलरी अगर आप पहनना चाहते हैं तो वो कलेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आप लाइट ड्रेस पहन रहे हैं, हेवी ज्वेलरी कैरी करना चाहते हैं तो वो कलेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे भी कहते हैं ना कि किसी भी महिला की खूबसूरती तभी होती है जब वो गहने पहनती है, और किसी भी फीमेल को बिना गहनों के अधूरा ही माना जाता है, उसकी खूबसूरती को अधूरा माना जाता है। तो इन त्योहारों लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर पर होगा, लेकिन घर की गृहिणी, घर की स्त्री, घर की बेटी सब अगर गहनों से सजी रहेंगी तो घर की रौनक भी बढ़ेगी और आप भी खूबसूरत लगने जा रही हैं। तो चलिए आज आपको शॉपिंग कराते हैं शानदार ज्वेलरी की, एथनिक ज्वेलरी की, और ऐसी एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपको दिखाते हैं जो ये दिवाली आपके लिए और भी आपको ज्वेलरी की शॉपिंग कराने से पहले मैंने यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा ये जो ज्वेलरी है ये पहन ली है। और वो इसलिए कि ताकि आपको ये पता चल सके कि कितनी खूबसूरत ज्वेलरीज, कितना खूबसूरत कलेक्शन यहाँ पर है। दिवाली है, उसके साथ बहुत सारे त्योहार आते हैं। धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, भैया दूज, एक बड़ा त्योहार जो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक भी है। तो ऐसे में जब एक फुल कॉम्बो त्योहारों का है तो क्यों ना ज्वेलरी का एक कॉम्बो हमारे पास हो, क्योंकि जब हम ड्रेसेस बदलते हैं, त्योहार बदलते हैं, दिन बदलते हैं, तो भाई हमारी ज्वेलरी क्यों ना बदले। तो चलिए आपको शॉपिंग कराना मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो लुक एट दिस, जो मैंने पहना है ये फुल ऑफ कलर्स है और आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है और इस ब्लैक ड्रेस के साथ ये मल्टी कलर और इसमें स्टोन्स हैं बड़े बड़े, और इसके साथ मेटल का यूज़ भी किया गया है और ये बहुत खूबसूरत है। और एथनिक होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ जिस तरह से डिज़ाइंस पहना करती थी, ये उसको भी शो कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं कल्चर को भी यहाँ ज्वेलरी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी घर में कैसे ज्वेलरी आपकी दादी को, आपकी नानी को, आपकी मम्मी को पसंद आएंगी, ये ज्वेलरियाँ भी आपको यहाँ पर इजीली मिल सकती हैं। उसके अलावा गर्लिश ज्वेलरी की बात करूँ तो पूरा शानदार कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। एक से एक बढ़कर डिज़ाइनिंग, स्टोन्स, शाइनिंग लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो यहाँ ज्वेलरी में बहुत पसंद आई वो ये कि हम फैमिलीज़ में, अपने घरों में देवी देवताओं का वास कराना चाहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ईश्वर से हमारा जुड़ाव रहे। यही ध्यान करके, फोकस करके ज्वेलरी में भी ये प्रतिबिंबित किया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश के ये खूबसूरत सिक्कों के तौर पर खूबसूरत जो प्रतिमाएं हैं, प्रतिमूर्ति है, वो यहाँ पर ज्वेलरी में, उसके साथ साथ मोतियों में इसको पिरोया गया है। हालांकि आजकल ड्रेसेस चाहे किसी भी कलर की हो, ज्वेलरी आप उसके कॉन्ट्रास्ट में ज़रूर ले सकते हैं। एक और ज्वेलरी, चूँकि मैंने देवी देवताओं की बात की है, तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ गणेश जी, लक्ष्मी जी और भी कई देवताओं की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है इसमें। और ये पूरा एक खूबसूरत सा टिकले के तौर पर इसे कह सकते हैं लगा हुआ है। इसके अलावा ये हार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे आप साड़ी पहने, चाहे आप सूट पहने, कुर्ती पहने, या फिर लहंगा चोली आप पहनते हैं, वन पीस कई बार हम कैरी करते हैं एथनिक सा, तो उन सब से मेल खाती हुई ज्वेलरी आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप न्यूली मैरिड हैं और आपको हेवी ज्वेलरी चाहिए तो कई तरह का जो हार है उसका कॉम्बो आप यहाँ से बना कर ले जा सकते हैं। खूबसूरत नेकलेसेस यहाँ पर हैं, ये देखिए, ये गले में इसे कंठी भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ये गले में फिक्स होकर ही आता है। और साड़ी आपने पहनी है किसी भी कलर की, उसके साथ साथ गले में
बिल्कुल फिक्स होकर आप इसे पहन सकते हैं, जो आपके गले को खूबसूरत लुक देगा। ये आदिवासी कल्चर की जो ज्वेलरी है वो भी आजकल बहुत इन है, फैशन में है, और उसको ध्यान में रखकर भी यहाँ ज्वेलरी डिज़ाइन की गई है। ये खूबसूरत माला जो मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही है, कुर्ती आपने पहनी है, उसके ऊपर आप ये माला कैरी कर सकते हैं। अब देखिए, प्रकृति से जिनको प्रेम है उनके लिए भी यहाँ ज्वेलरी है। निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गौ माता आपको नज़र आ रही हैं, पक्षी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रकृति प्रेम को दिखाती हुई ये ज्वेलरी अपने आप में बहुत यूनिक ये कलेक्शन है। इसके अलावा फिर से यहाँ पर एक और है जिसमें गणेश भगवान है, भगवान शिव का ये रुद्राक्ष यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा सफ़ेद मोती, क्योंकि सफ़ेद मोती किसी भी ज्वेलरी को बहुत खूबसूरत इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि मोती अगर डिफरेंट कलर के हैं और उसको सफ़ेद रंग के मोतियों के साथ बांधा जाता है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। अलग अलग तरह की सभी ज्वेलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सभी ज्वेलरियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ये तो ज्वेलरियाँ हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ईयररिंग्स भी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कान खाली ना हो इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ज्वेलरी तभी पूरी होती है जब आप गले में कुछ पहनने के साथ साथ कानों में भी खूबसूरत झुमके पहने या टॉप्स पहने या ईयररिंग्स पहने। तो आजकल के ज़माने में लुक हैवी देने के साथ साथ कोशिश ही की जाती है कि उनका वेट जो है वो बहुत कम रखा जाए ताकि आपके कानों को परेशान ना हो। ये देखिए, हाथी डिज़ाइन के ईयररिंग्स, यू वोंट बिलीव कितने लाइट वेटेड हैं। इसके बाद पीछे मैं बात करूँ, ये फिरोज़ी कलर के ये झुमके जो आप कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं। मैं ऐसे इसको कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये आप पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये लॉक्ड हैं, मैं इसको आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन एक बार नज़र आप इन ईयररिंग्स पर डालिए। इतने खूबसूरत, क्या बात है। जिनको लंबे जो झुमके टाइप ईयररिंग्स हैं वो पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए टॉप्स भी यहाँ पर हैं। आप किसी भी कलर में मिक्स एंड मैच करके यहाँ पर ज्वेलरी का आनंद ले सकते हैं, ज्वेलरी यहाँ से ख़रीद सकते हैं और इस दिवाली को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो भाई, दिवाली के इस फेस्टिवल में जहां हम खुद को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मंदिर को सजाना, और उस मंदिर में क्या कुछ रखना है, किसकी पूजा की जानी है, ये हमें कई बार डिसाइड करने में बड़ी मुश्किल होती है, या फिर हमारे पूर्वज, हमारे बड़े हमें जो बताते हैं उसी को हम फॉलो करते हुए चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हमें पूजन स्थल पर रखना चाहिए, किन की पूजा करनी चाहिए, हमें किस धन की या किस ऐसे सिक्के की पूजा करनी चाहिए जो वाकई हमें धन लाभ दे सके। तो ज्वेलरी जो डिज़ाइन करते हैं वो, और जो आज आपको ये बताएंगे कि पूजा किस तरीके से करनी है और उस पूजा में किसकी पूजा करके आप माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं, अपने घर बुला सकते हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। आकाश जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमेच्योर प्राइम पर। थैंक यू खुशबू, इट्स अ प्लेजर कि आप आज यहाँ आए। धनतेरस के शुभ दिन पे आप हमारे साथ खुशियाँ, दिवाली की खुशियाँ बांटने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा पूजा कैसे करते हैं उसका ज्ञान मुझे कम है, वो तो हम भी अपने पूर्वजों से सीखते हुए आ रहे हैं। जो माँ ने, दादी ने सिखाया हमने वो किया। एक आदत जो बहुत से लोगों ने करी है, वो धनतेरस पे एक सिक्का चांदी का खरीदने जाते हैं। ये चांदी का सिक्का अक्सर 1 रुपी होता है, जो कि क्वीन विक्टोरिया के, एलिजाबेथ के ज़माने से चल रहा है। इसको बदलना होगा। आपको घर में गणेश लक्ष्मी के सिक्के लाने होंगे। क्या महत्व है और क्या वजह और क्या बदलाव है? ये 1 रुपए का सिक्का सिर्फ चांदी ही नहीं, आपकी आमदनी को दर्शाता था कि आप अशरफी रखते हैं अपने पास। आज आपकी अपनी करेंसी ये है वो खनकते सिक्के जिनकी आपको ज़रूरत है। इसको मैं मैजिक बाउल कहता हूँ, जिसको मैं हमेशा पूजा में रखता हूँ। कुछ नहीं है, हमारे ही देश के छपे 1 के, 2 के, 10 के सिक्के हैं। इनका मोल तब बढ़ता है जब इनमें एक सच्चा मोती आप माँ लक्ष्मी के पास अर्पण करते हैं। इन सिक्कों का मोल बढ़ता है, मोती से माँ प्रसन्न होती हैं, और घर में चांदी का सिक्का जिसपे माँ खुद हैं उसको लेकर आएं। दूसरी चीज़, बहुत से लोग सिर्फ गणेश या लक्ष्मी या सरस्वती पे निर्धारित और सीमित हो जाते हैं, पर हमारे जो तिरुपति महाराज हैं, पूरे भारत में इनसे ज़्यादा हार श्रृंगार किसी भगवान का नहीं है।
ये जड़े हैं हीरे मोतियों से, कोहिनूर की कमी है, वो भी एक दिन भारत में वापस आ ही जाएगा और यहाँ लग ही जाएगा। पर तिरुपति की पूजा धनतेरस पे करना मतलब भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है जो विष्णु जी के चरणों में स्थापित हैं, तो तिरुपति को घर लेकर आइए। ये मेरी 2 आपसे गुजारिश है, ये करके देखिए, फ़र्क ज़रूर आएगा। क्या बात है। और ये खूबसूरत, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हम कपड़ों की बात कर लेते हैं, ज्वेलरी की हमने आपको बात करके बताई, तमाम साजो सामान की बात हम कर लेते हैं, लेकिन जो आधार है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, यानी मंदिर, यानी भगवान, जिससे आप और हम सब हैं, ये पूरी दुनिया है, ये पूरा संसार है, उनको रिझाना, उनको मनाना बेहद ज़रूरी है। और यकीन जानिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर कि ये इस ज्वेलरी स्टोर में जहाँ एक तरफ ज्वेलरी है, वहाँ दूसरी ओर पूरे मान सम्मान के साथ ईश्वर के उस मंदिर को खूबसूरत बनाने का ख़जाना भी यहाँ पर है। जहाँ खूबसूरत प्रतिमाएं भी आपको नज़र आ रही हैं, वो तमाम सिक्के, चाहे वो चांदी के भगवान की प्रतिमूर्ति वाले हों या फिर जैसा कि आकाश जी ने कहा खनकते हुए सिक्के हैं जो हमारी करेंसी कहलाती है, उसको अपने मंदिर में रखने की बात हो, ये बहुत अहमियत रखता है। तो आकाश जी, एक और सवाल यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि पूजा में हालांकि आपने कहा कि चांदी का लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास पुराने ज़माने के लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि गिलट का सिक्का है, कुछ लोग कहते हैं कि चांदी असली है या नकली है, ये हमें नहीं पता। तो क्या अपनी पॉकेट के हिसाब से हम रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक घर का पुराना सोना तो खरा होगा, ये बात वाजिब है। आज समाज बदल रहा है और खोट बढ़ रहा है, आप नया सोना नहीं खरीद सकते। पुराने सोने से भी माँ को खुश करोगे तो माँ खुश की, माँ तो देती है, लेती कब है। मैं जूलर हूँ, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि नया सिक्का ज़रूर खरीदें, सोना ज़रूर चढ़ाएं, अपने घर के खजाने की बाइज्जती करें, उनको इज्जत दें, उनके साथ उनका हार श्रृंगार देवी का करें, और जो मन से किया जाता है ना, उससे बड़ा लाभ फिर कभी नहीं मिलता। वो कम में भी बहुत है। आप चांदी में इन्वेस्ट करें, आप चांदी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप एक छोटा छल्ला खरीद लें। ये खुशबू ये भी दिखाता है कि हमने पूरे साल में प्रगति करी, कि इस बार हमने एक सिक्का खरीदा और अगली बार एक हार खरीदा। ये हमारी प्रगति भी हो सकती है। ये एस्पिरेशंस हमारी होनी चाहिए कि इस साल तो माँ तुझे सिक्का चढ़ा रहा हूँ, अगले साल तुझे हार चढ़ाऊंगा और उसके अगले साल तुझे नथ चढ़ाऊंगा। तो एस्पिरेशंस है। हमारे रिलीजन में बहुत साइंटिफिक या बहुत रिलीजियसली स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस इन्वॉल्व हैं। तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें जितना आप कर सकते हैं। माँ आपको जिद नहीं करती कुछ चढ़ाने के लिए, माँ के पास श्रद्धा से जो लेके पहुँच जाओगे, माँ उससे खुश हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सोच। और मुझे उम्मीद है कि इन त्योहारों पर, धनतेरस से शुरू हुए और भैया दूज तक जाने वाले ये त्योहार, बल्कि पूरा साल अगली दिवाली तक आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, ऐसी कामना के साथ और खूबसूरत जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, आपने हमसे बात की है। और ईश्वर का वास आपके घर में रहे, माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि सदैव आपके घर में रहें, यही आकाश जी ने बताया है। और आप इनके कहे पर जो छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो ये दिवाली धन वाली आपके लिए बिल्कुल होने जा रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये शॉपिंग बहुत पसंद आई होगी। और ये ऐसी ज्वेलरी है जो एथनिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव कलेक्शन भी है, यानी हर तरह के ड्रेस के साथ आप इस ज्वेलरी को कैरी कर सकती हैं। तो फिलहाल इस शो में मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही खूबसूरत कलेक्शंस लेकर मैं फिर से आपके पास आऊँगी और आपको बताऊँगी अगले शो में कि आने वाले वेडिंग सीजन के लिए आपको कौन सी ज्वेलरी कैरी करनी चाहिए और किस ड्रेस के साथ कौन सा जो खूबसूरत स्टाइल है वो आप पर सूट करेगा। लेकिन फिलहाल फेस्टिवल सीजन्स में आपने ये खूबसूरत ज्वेलरी देखी है, जमकर शॉपिंग कीजिए और हमेशा खूबसूरत लगिए। और ईश्वर करे ये त्योहार आपके घर में खुशियां लेकर आए। कैमरामैन भुवन जोशी के साथ खुशबू शर्मा, MH1 प्राइम।